वन पीस चैप्टर 1175 आ चुका है जहां पे लोकी के डेलफुट पावर्स को रिवील कर दिया गया और हमको बताया गया कि लोकी एक टाइटल को होल्ड करता है जो कि है गॉड ऑफ वॉर, जिसके ड्रैगन फॉर्म को देख के ईमू भी सरप्राइज है और कहता कि आखिर ये चीज भाई एल्बाफ के अंदर कर क्या रही है, क्योंकि असल में ईमू इस डेलफुट के पास्ट यूजर को जानता था, जहां पे ईमू इस डेलफुट के पास्ट यूजर और नीका के बीच में भाई क्या ही कनेक्शन बैठने वाला है यार। सो बिना टाइम को वेस्ट के चैप्टर को शुरू करते हैं, जहाँ पे चैप्टर का टाइटल ही लोकी के डेलफुट के बारे में भाई काफी कुछ रिवील करता है, जहाँ चैप्टर का टाइटल है निडहॉग, जिसके कवर पेज में यहाँ पे हम साहबो और कोआला को देख रहे होते हैं, जो कि काफी सारे कोआला से हम लिटरली घिरे होते हैं। सो अब सीधा स्टोरी के अंदर ही चलते हैं, और अगर भाई तुम लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है, तुम लोगों को ऐसे ही और चैप्टर के रिव्यूज देखने में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना यार। सो यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग ही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि नामी वाले ग्रुप के पास सांजी पहुंच चुका था, और आते ही यहाँ पे सांजी लिटरली यूज करता है डियाब्ली जाम्बे को, जिससे रॉबिन्स के ऊपर जो थॉर्न्स कवर हो रखे थे यहाँ पे लिटरली सांजी उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है भाई, जिससे यहाँ पे रॉबिन तो फ्री हो जाती है। सब लोग यहाँ पे खुश लग रहे होते हैं। जिम्बे भी यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे ये जो थॉर्न्स है शायद से भाई टेम्परेचर के अगेंस्ट थोड़ा वीक है, बट वेल रॉबिन अभी यहाँ पे कहती कि इन सब चीजों का भी टाइम नहीं है, जिस चीज को लेके यहाँ पे सांजी भी एग्री करता है और कहता है कि अभी जो मैंने हाकी सेंस करी और ये जो रोर थी आखिर थी क्या चीज है। जिसके साथ साथ काफी डिस्टेंस में वो लोग यहाँ पे लोकी की शैडो को भी देख सकते हैं, जिसका साइज ही काफी मैसिव है, जिस चीज को देख के ऑब्वियसली वो लोग काफी सरप्राइज है कि आखिर ये है चीज क्या भाई। जहाँ पे फिर से अब लोकी की तरफ ही चलता है, जो कि सारे बच्चों को और उनके जो गार्डियंस है उनको अपनी बैग से यहाँ पे नीचे उतारता है, जहाँ पे सारे बच्चे भाई यहाँ पे जारुल के पास वेस्ट विलेज की तरफ आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे सारे बच्चे भाई उन लोगों से कह रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स की हेल्प करो, हमारे गार्डियंस की हेल्प करो, ये लोग भाई काफी इंजर्ड हो चुके हैं हम लोगों को बचाते हुए। लेकिन अभी जारुल तो पहले लोकी से ही बात करता है और उससे कहता है कि यार ये जो विलेज अभी यहाँ पे सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनिवर्सी वाले जायंट्स है उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो लोकी से कहता है कि सारे बच्चे उन लोगों के जो पेरेंट्स है उन लोगों को तो यहाँ से दूर लेके चले जा, लेकिन लोकी कहता इन लोगों को मैं दूर लेके चले जाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई, ये लोग मेरी बैग के ऊपर चढ़ रखे थे, मैं तो यहाँ पे इन लोगों को छोड़ने के लिए आया हूँ, सब लोग मेरी बैग से नीचे उतर जाओ। एंड इसी मोमेंट पे यहाँ पे हम लोकी को देखते भी हैं, जो कि भाई लिटरली अपने मुंह के अंदर एक एमएमए मॉन्स्टर को डाले हुए है एंड इसको यहाँ पे लिटरली मंच कर रहा होता है, जो कि काफी क्रेजी सीन है यार। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जारुल पूरे एल्बाफ के अंदर अनाउंसमेंट कर देता है कि सारे बच्चे अब सेफ है, अब कोई भी हॉस्टेज नहीं है, जिस चीज को सुन के अब सब लोग खुश हो जाते हैं कि चलो भाई अब लोग यहाँ पे फ्रीली फाइट कर सकते हैं, बच्चों की चिंता करने की अब उन लोगों को जरूरत नहीं है। जहाँ फिर हम लूफी को देखते हैं, जो कि लिटरली एक जायंट के अंदर कन्वर्ट हो रखा है, जिसकी नजर जाती है जोरो के ऊपर, जो कि जोरो को यहाँ पे बुलाता है एंड जोरो भी लूफी को देखता है एंड ही इज लाइक लूफी तुम लोगों ने काफी देर कर दी ऊपर आने में, और मुझे ये मत बोलना कि ये जो ड्रैगन है वो लोकी है। एंड लूफी कहता हाँ भाई ये लोकी है लिटरली। एंड लूफी कहता तू यहाँ पे है तो मुझे पता है तो यहाँ पे सब चीजों को संभाल ही लेगा। एंड जोरो भी लाइक ऑब्वियस है यार ये चीज, तो तुम लोग जाके भाई एमएमए मॉन्स्टर्स को हराओ, उन लोगों को यहाँ पे मार दो, क्योंकि तुम लोग जायंट फॉर्म के अंदर आ चुके हो तो उन लोगों को इजिली पे ले सकते हो, क्योंकि वो लोग भाई लिटरली यहाँ पे पूरे एल्बाफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बट फिर तभी यहाँ पे सडनली लूफी डिस्ट्रैक्ट होता है एंड देखता कि यहाँ पे सारे जो पेरेंट्स है उनके आसपास भाई यहाँ पे थॉर्न्स की बारिश होने लगी है, जिस चीज को देख के वो लोग भी शौक हो जाते हैं कि ये थॉर्न्स आ कहां से रहे हैं। एंड इसी मोमेंट पे यहाँ पे हम देखते हैं सॉमर्स को, जो कि काफी गुस्से में लग रहा होता है, वो लोग तो चिल्ला रहा होता है कि तुम जैसे ट्रैश लोग यहाँ पे भाग नहीं सकते, मैं तुम लोगों को मार के ही रहूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा जो टचिंग मोमेंट था उसको खराब करके रख दिया। यहाँ पे भाई सॉमर्स उसी मोमेंट की बात करे कि सारे बच्चे सारे उनके जो पेरेंट्स है नीचे गिर रहे हैं, सॉमर्स को कुछ ज्यादा ही मजा आता है उस चीज को देख के। बट वेल फिर यहाँ पे सॉमर्स कहता चलो ठीक है यार ये बच्चे यहाँ पे अभी मरे नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग मर जाते तो यहाँ पे मिशन फेल हो जाता, और क्योंकि यहाँ पे अभी ये लोग जिंदा है तो इजिली इन लोगों को फिर से भाई मैज इसके अंदर ले आया जा सकता है। इससे पहले सोमर्स कहता मैं भाई इन लोगों के यहाँ पे गार्डियंस है, इन लोगों के जो पेरेंट्स है जो कि लिटरली मरने की हालत में, इन लोगों को यहाँ पे खत्म करके ही जाऊंगा। एंड सोमर्स यहाँ पे अपने थॉर्न्स वाले वेपन को यूज करता है, लिटरली यहाँ पे सोमर्स भाई उन लोगों के ऊपर रैपिड फायर थॉर्न लॉन्चर से शूट करने लग जाता, जहाँ पे तभी हम देखते कि सारे के सारे बच्चे अपने पेरेंट्स अपने गार्डियंस के सामने आ खड़े होते हैं एंड दे वर लाइक इस बारी हम अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करके ही रहेंगे। जिस सीन को देख के सोमर्स तो यहाँ पे लिटरली बावला हो गया, उसकी आंखों से यहाँ पे आंसू टपक रहे होते हैं। ही इज लाइक क्या ही सीन देख रहा हूँ भाई यहाँ पे मैं। सोमर्स कहता लाला
ऐसा मत करो लाला, मेरे को यहाँ पे भाई कुछ कुछ होने लगा है। थॉमस कहता भाड़ में जाए प्लान, सब कुछ भाड़ में जाए, मैं इन लोगों को मार के भाई अपना एंजॉयमेंट पूरा करके ही रहूंगा अब तो। एंड वेल ये कहते ही थॉमस थॉर्न्स को इन लोगों के ऊपर फायर कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक थॉर्न भाई कॉलन के जस्ट बगल में आके गिरता है, जिस चीज को देख के यहाँ पे रिप्ले काफी ज्यादा डर जाती है। वो यहाँ पे कॉलन को भागने के लिए कहती है, लेकिन कॉलन कहता है कि मम्मी मैं तुमको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके ही रहूंगा। एंड तभी यहाँ पे थॉर्न्स की बारिश आती है, जहाँ पे बच्चों के ऊपर थॉर्न्स लगने ही वाले होते हैं। लेकिन इसी मूवमेंट में भाई एंट्री होती है ज़ोरो की, जो कि अपनी ब्लेड्स को यूज करके सारे थॉर्न्स को काट के रख देता है। एंड वेल फिर से यहाँ पे लूफी ज़ोरो की तारीफ करता है कि मुझे पता ही था यार ज़ोरो, तू यहाँ पे बच्चों को कुछ होने नहीं देगा, तू यहाँ पे सब चीजों को संभाल ही लेगा। एंड यहाँ पे तभी थॉमस कहता आखिर था कौन, किसने ये किया। एंड तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी भाई लोकी की बैक से जंप करता है सीधा भाई जायंट फॉर्म के अंदर। स्काई में हम लूफी को देखते हैं जो कि लिटरली एक और बार भाई वानो की तरह अपने हाथ में लाइटनिंग को पकड़ता है। एंड यहाँ पे थॉमस से कहता ये मेरा क्रू मेंबर, मेरा नाकामा ज़ोरो है, इस चीज को तू कभी भूलना मत। जहाँ पे फिर लूफी थॉमस के ऊपर टारगेट को लॉक करता है, बीप 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 टारगेट लॉक। थॉमस के ऊपर यहाँ पे टारगेट लॉक हो चुका है। एंड यहाँ पे लूफी एक न्यू मूव को यूज करता है जिसका नाम है गम गम बूमिंग डॉन थॉर राइफल, जिसका साइज तो ऑब्वियसली काफी मैसिव था ही, लेकिन क्योंकि लूफी ने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को भी पकड़ रखा था तो भाई यहाँ पे काफी तगड़ा थॉमस को शॉक लगता है। एंड थॉमस के जो यहाँ पे चिथड़े उड़े हैं ना भाई, काफी बुरा हाल हुआ है थॉमस का, जिस चीज को देख के सब लोग यहाँ पे हंसी भी छूट गई। मेरी भी यहाँ पे लिटरली हंसी छूट गई थॉमस के यहाँ पे फेस को देख के। जहाँ पे थॉमस थोड़ा दूर जाके गिरता है, ऑब्वियसली उसकी काफी बुरी हालत हो रखी है। यहाँ पे लूफी हवा में है, जिस चीज को यहाँ पे कॉलन भी नोटिस करता है, जो कि रिप्ले से कहता है मम्मी ये देखो। एंड तभी यहाँ पे रिप्ले कॉलन सब लोग बात करते हैं कि कैसे भाई लूफी का जो व्हाइट फॉर्म है बिल्कुल नीका की तरह ही लग रहा है। एंड यहाँ पे रिप्ले भी कहती मैं बिलीव करती हूँ कि सही में लूफी ही वॉरियर ऑफ लिबरेशन है। एंड ये कहते कहते यहाँ पे रिप्ले बेहोश हो जाती है। ये वाला जो सीन है भाई जहाँ पे लूफी को लोग नीका की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको यहाँ पे पहली बार देखते हैं। यहाँ पे चाहे बॉनी हो, चाहे रिप्ले हो, चाहे भाई कोई और जायंट्स हो, चाहे जो भी है नीका के बारे में जानता हो, चाहे भाई यहाँ पे अपना जुनेशा ही क्यों ना हो, जब उन लोगों ने लूफी के अंदर नीका की परछाई देखी, उसके फॉर्म को देखा, भाई लिटरली ये वाला सीन भाई काफी ज्यादा ही प्यारा लगता है यार। बट वेल फिर इस नीका की बात को सुन के यहाँ पे सोमर, जिसकी काफी बुरी हालत हो रखी है, वो यहाँ पे हंसता है और कहता तुम लोग नीका की बात कर रहे हो, वो तो बस एक लेजेंड है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी मोमेंट में लोकी अपने यहाँ पे क्लॉस को यूज करता है एंड सोमर्स को लिटरली भाई जमीन के अंदर गाड़ देता है, जिसके यहाँ पे निडॉग वाले फॉर्म को देख के सारे लोग सरप्राइज है कि सही में भाई हम लोगों को एक निडॉग ने यहाँ पे सेव कर दिया है। एंड तभी यहाँ पे सीन चलता है चॉपर और गबान की तरफ, जहाँ पे चॉपर और गबान लोकी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। एंड इसी टाइम यहाँ पे पास्ट के टाइम का एक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है, जब जारुल ने भाई गबान और शैंक्स को लोकी के रियल डेविल और उसकी पावर्स के बारे में इन्फॉर्म किया था। जहाँ पे जारुल बताता है कि कैसे लोकी का जो डेविल फ्रूट है वो है मिथिकल जोन ड्रैगन फ्रूट मॉडल निडॉग, जहाँ पे जो भी जेल फ्रूट को खाएगा कहा जाता है कि वो वर्ल्ड के सबसे कोलोसल ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका जो साइज है वो असल में उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है जिसने उसको खाया होगा। मान लो अगर एक ह्यूमन ने इसको खाया होगा तो उसका साइज थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन अगर इस जायंट ने खाया होगा उससे बड़ा रहेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोकी एक एंशिएंट जायंट है जिसका भाई जो साइज है वो नॉर्मल जायंट्स के मुकाबले भी काफी ज्यादा ही बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोकी के फॉर्म को देख रहे हैं जिसका भाई साइज काफी ज्यादा ही मैसिव है। एंड इसी चीज के बारे में यहाँ पे जारुल भी बात कर रहा होता है कि इस डेविल फ्रूट का जो ट्रू पोटेंशियल है वो एक एंशिएंट जायंट शो कर सकता है, जिस चीज को यहाँ पे हम लोकी के रूप में देख ही रहे हैं यार, जिसका साइज तो काफी मैसिव है ही, जो कि भाई जब अपने पंखों को फैलाता है लिटरली ऐसा लगता है कि पूरी यहाँ पे दुनिया के अंदर अंधेरा छा चुका है, जिसके साथ साथ वो अपने मुंह से यहाँ पे लाइटनिंग ब्लास्ट भी कर सकता है। जिसके साथ यहाँ पे जारुल ये भी बात करते हैं कि कैसे इस डेविल फ्रूट को कोई आज तक इसलिए नहीं खा पाया क्योंकि इसको भाई रागनेर जो है मेरे वो आज तक प्रोटेक्ट करते हुए आया था। जिसके साथ फिर यहाँ पे जारुल इस डेविल फ्रूट के पास्ट यूजर के बारे में बात करने लगता है कि कैसे भाई एल्बाफ के अंदर एक गॉड ऑफ वॉर रहा करता था लिटरली, जिसके पास ये डेविल फ्रूट था, जो कि अपने डेविल फ्रूट पावर्स और रागनेर हैमर को यूज करके फाइट किया करता था, जो कि काफी बार भिड़ता था भाई पास्ट के टाइम पे नीका से। अब वेल यहाँ पे लिटरली फिर से भाई हम किसी का कनेक्शन नीका के साथ होते हुए देख रहे हैं, जहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि गॉड ऑफ वॉर नाम का जो पर्सन है जो कि भाई एल्बाफ के अंदर रहा करता था वो यहाँ पे नीका से फाइट करता था। अब ये फ्रेंडली क्लैश हो
हो या फिर भाई लिटरली एक राइवलरी हो, वो कहना तो अभी यहाँ पे मुश्किल है। सो ये गॉड ऑफ वॉर पर्सन चाहे कोई भी हो, वो एक एंशिएंट जायंट रहा होगा जिसके पास भाई नीडहॉग की पावर थी, जो कि एक ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो सकता था, जो कि यहाँ पे नीका से फाइट करता था। सो हम लोग कह सकते हैं कि नीका भी एक जायंट के अंदर कन्वर्ट हो सकता था। यहाँ पे लूफी जो जायंट है उससे भी काफी बड़े जायंट फॉर्म के अंदर। एंड यहाँ पे हम एक स्वॉर्ड देखते हैं भाई एल्बाफ के अंदर, जिसने भाई एल्बाफ को लिटरली पियर्स कर रखा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये स्वॉर्ड भाई और किसी की नहीं बल्कि नीका की ही है? बट वेल अभी स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट कर रहा है, जहाँ पे गॉड ऑफ वॉर पर्सन के साथ उसका एक पार्टनर जो आइस स्क्विरल रेटाटोस्कर है वो भी यहाँ पे रहा करता था। लेकिन जब यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर की डेथ हो गई तो कहा जाता है कि ये जो स्क्विरल था उसने भाई उसका जो हैमर था उसको यहाँ पे पोजेस कर लिया था। अब यहाँ पे ये कहना तो मुश्किल है कि क्या किसी की सोल भाई किसी वेपन को यहाँ पे पोजेस करे, इस चीज की बात हो रही है या फिर भाई ये डेल्फुड का ये कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने पहले देखा ही कि कैसे भाई एक वेपन भी डेल्फुड को कंज्यूम कर सकता है। सो यहाँ पे सिंपली सीन यही है कि जो रेटाटोस्कर है, जो कि अभी करेंटली राग्निर हैमर को पोजेस कर रहा है, वो यहाँ पे अपने मास्टर के रिटर्न का वेट कर रही थी। बट क्योंकि अभी के टाइम पे लोकी ने डेल्फुड को खा लिया, तो जो राग्निर हैमर है उसने भाई लोकी को अपने मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है। यानी कि वो समझता है कि लोकी ही वो पर्सन है जो कि करंट टाइम में भाई गॉड ऑफ वॉर का टाइटल डिजर्व करता है। जहां पे अब हम लोकी को ही देखते हैं जिसके ड्रैगन फॉर्म को देख के लिटरली यहाँ पे सारे जो ड्रीम वाले मॉन्स्टर है भाई धूम दबा के भाग रहे होते हैं, जिनका यहाँ पे पीछा लोकी करता है। एंड लिटरली यहाँ पे अपने मुंह को वाइड ओपन करता है। उसके मुंह के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि एक काफी बड़ी सी एनर्जी बॉल भाई चार्ज हो रही है, जिसको यहाँ पे लोकी ड्रीम मॉन्स्टर्स के ऊपर शूट कर देता। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा ही मैसिव ब्लास्ट होता है, जिससे सारे ड्रीम मॉन्स्टर्स के यहाँ पे चिथड़े उड़ जाते हैं। एंड इस मूव का नाम यहाँ पे तुम थंडर वर्ल्ड कह सकते हो, जिसको यहाँ पे ईमू देखता है कि सारे जो ड्रीम वाले मॉन्स्टर्स है उनके भाई चिथड़े उसके मुंह के सामने ही उड़ रहे होते हैं। जिस चीज को और निडहॉग को अपने मुंह के सामने देख के ईमू यहाँ पे कहता है कि अच्छा तो जो निडहॉग है वो सालों से एल्बाफ के अंदर ही था। यानी कि ईमू के कहने का मतलब सिंपली ये है कि ईमू भाई निडहॉग को काफी पहले से जानता है। एंड मे भी हो सकता कि पास्ट के टाइम पे भाई ईमू और निडहॉग यानी कि जो गॉड ऑफ वॉर पास्ट के टाइम पे था उनके बीच में कोई कनेक्शन यहाँ पे रहा हो, जहाँ पे हमको बताया गया कि जो गॉड ऑफ वॉर था जिसके पास निडहॉग वाला डेल्फुड था वो भाई यहाँ पे नीका से फाइट करता था। तो यहाँ पे हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो गॉड ऑफ वॉर था यानी कि निडहॉग था वो यहाँ पे ईमू का साथ ही रहा हो, या फिर सिंपली ऐसा भी हो सकता है कि गॉड ऑफ वॉर भाई उसका टाइटल है तो भाई ऑब्वियसली उसको स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करना पसंद होगा, जहाँ पे वो नीका से ऐसे ही राइवलरी के रूप में फाइट किया करता हो। लेकिन जब एल्बाफ के ऊपर खतरा आया, ईमू जैसे पर्सन भाई वर्ल्ड को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर ने ईमू से फाइट करी हो, जहाँ पे उसकी डेथ हो गई हो। क्योंकि अगर नीका ने गॉड ऑफ वॉर को मारा होता तो यहाँ पे जो स्क्विरल है वो भाई लूफी के इस फॉर्म को देख के कुछ ना कुछ भाई रिएक्शन जरूर देती। जिसके साथ साथ लूफी का ये जो ड्रैगन वाला फॉर्म है उसको हमने म्यूरल पेंटिंग के अंदर भी देखा है, जहाँ पे ये जो क्रिएचर हमको देखने को मिल रहा था जो कि अपने मुंह से फायर या फिर लाइटनिंग को शूट कर रहा था, क्या यहाँ पे लोकी ही है? सो वेल आगे जाके यार स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग बनने वाली, काफी ज्यादा ही हम लोगों को मजा आने वाला है। होप करता है यार मैं ही इस चीज को तुम लोगों के आगे कन्वे कर पा रहा हूँ। मिलता हूँ तुमसे ऐसी और वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।